तो चलिए प्यार की शुरुआत करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़े मुद्दे के साथ, क्योंकि देश की सड़कों पर अब मौत नाच रही है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये सच है। क्योंकि सड़कों पर जिस तरह से रौब है, भौकाल है, दबदबा दिखाने के लिए कुछ रईसजादे निकले हुए हैं। पैसों को ही जान लेने के लाइसेंस ये समझ बैठे हैं और उसी तरह से काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज सबसे पहले इन रईसजादे रीलबाजों से मेरे कुछ सवाल हैं। आप भी ये सवाल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपसे भी जुड़े हैं। हम और आप जब सड़क पर चलते हैं तो हमें अब इन रीलबाजों की चिंता हो गई है। क्या अब ऑफिस जाने के लिए घर से निकलने से पहले रीलबाज फ्री रूट हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई स्टंटबाजी के चक्कर में हमें कुचलना है? क्या आप घर से बाहर निकलने के लिए रीलबाजों से इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है ये रील शूट करने में किसी को नहीं देखते, किसी की जान की भी फिक्र नहीं करते, इन्हें बस अपने व्यूज की चिंता है। क्या नाबालिग को स्कॉर्पियो की चाबी पकड़ा देने वाले माँ बाप को भी फन रील का क्रेडिट मिलेगा? क्योंकि उन्होंने ही तो दी ना चाबी, उन्होंने ही तो गाड़ी की चाबी दे दी छोटे बच्चे को जो बालिग ही नहीं है, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है। उनका भी तो हिसाब होना जरूरी है। क्या लाइसेंस बिना उल्टी लेन में स्टंट करने वालों से बचने के लिए कोई सुरक्षा मानक हमारे देश में है या नहीं है? क्या बोर्ड एग्जाम के बहाने जमानत मिलने के बाद रीलबाज फिर से सड़क पर प्रैक्टिस करने निकलेंगे? क्योंकि पहले तो मार दिया एक बच्चे को और उसके बाद फिर से एग्जाम देने के बहाने निकल गए। उनका भविष्य तो संवर गया, उस बच्चे का क्या हुआ जिसको इन्होंने कुचल दिया? क्या सिस्टम के गड्ढों में गिरने से बचने के लिए अब हेलमेट के साथ बॉडी शील्ड भी पहनना पड़ेगा? अभी हाल ही में घटना दिल्ली में हुई, कैसे हुई हमने आपको बताया था। हेलमेट लगा के शख्स गिर गया था गड्ढे में, मौत हो गई। क्या दिल्ली में बाइक पर बैठने से पहले यह चेक करना जरूरी हो गया कि आज कहां कहां रील बन रही है, कहां कहां गड्ढे या कहां कहां व्यवस्था नहीं की गई है? क्या रील वायरल होने के चक्कर में जान लेने वालों को सिर्फ नाबालिग कहकर छोड़ दिया जाएगा? यह सवाल सबसे अहम है, क्योंकि वो तो नाबालिग कह के छूट गया, वो बेल पर है, एग्जाम देने जा रहा है। लेकिन जिसकी जान गई उसको लेकर कौन सोचेगा? देखिए, ये सवाल इसलिए है क्योंकि हमारे देश में ऐसी रोज ही तस्वीरें आती हैं। आपको एक एक करके हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां सिस्टम में कितनी बार इस तरह की घटनाएं हुई आप देखेंगे ना। और ये तो छोटा सा हम बाई खाता रख रहे हैं आपके सामने, लिस्ट बहुत लंबी है। आपको तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी हो जा रहा है क्योंकि पूरी कहानी आप तभी समझ पाएंगे। आप ये पहली तस्वीर देखिए, ये पहला वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं 7 जुलाई 2024 का वीडियो जो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहला वीडियो दीजिएगा, पहला वीडियो दीजिए, क्योंकि उसकी डिटेल अभी बताई नहीं गई है। शर्मा जी पहला वीडियो दीजिए। ये देखिए, शिवसेना नेता के बेटे मिहिर शॉ नेता के बेटे थे। BMW से 2 पहिया वाहन को ये टक्कर मारते हैं और एक स्कूटर को पीछे से टक्कर मारते हैं, जिसमें 45 साल के कावेरी नाखवा की मौत हो गई और उन्हें 1.5 से 2 किलोमीटर तक घसीटा गया। अब दूसरा वीडियो ये आप देख रहे हैं, ये दूसरा वीडियो 19 मई 2024 का है और इसमें 17 साल के अमीरजादे ने नशे में पोर्श से 2 IT में काम करने वाले लोगों को टक्कर मार दी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तीसरा वीडियो अब आप देखिए, तीसरा वीडियो 30 मार्च 2025 पिछले साल का है। लैम्बोर्गिनी चालक ने फुटपाथ पर 2 पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी और दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हुए। चौथा वीडियो अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये तो बिल्कुल ताजा, अभी कुछ दिन पहले ही आपको दिखाया था, 8 फरवरी 2026 का, जब 15 साल के अमीरजादे ने लग्जरी गाड़ी से कई लोगों को कुचल दिया, कम से कम 6 लोग। कानपुर का ये वीडियो जो हमने आपको दिखाया था, कानपुर का ये वीडियो, लैम्बोर्गिनी गाड़ी का इस्तेमाल करके कैसे शिवम मिश्रा ने कुचला, नई नई कहानियां बनाई गई, ये तक कह दिया गया कि ड्राइवर कोई और था। अगली तस्वीर वीडियो नंबर 5 आप देख रहे हैं, ये भी 3 फरवरी का है। 17 साल के नाबालिग ने, ये बिल्कुल ताजा जिसके जिक्र हम कर रहे हैं, स्कॉर्पियो से रील स्टंट बनाते हुए 23 साल के साहिल को कुचल दिया, उसकी मौत हो गई। तो ये तो लिस्ट है। और ये सोचिए आप, कुछ घटनाएं हैं जो रिपोर्ट हुई, जो सामने आई। ऐसी बहुत सी घटनाएं जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते, रिपोर्ट नहीं करते और ये अब आम हो गया। ऐसा लग रहा है सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, हम आपको समझाते हैं। आज हमारे देश की सड़कें मौत का प्लेटफॉर्म बन चुकी हैं और इसके पीछे 2 गुनहगार हैं। पहला है वो मानसिकता जो देश की सड़कों पर डामर की तरह घुल चुकी, भ्रष्टाचार को सामान्य मान बैठी। सिस्टम की रगों में भ्रष्टाचार इस कदर समा चुका है कि लोगों को अब यही न्यू नॉर्मल लगता है, बिल्कुल मतलब नॉर्मल चीज लगती है। इस व्यवस्था में जनता को भेड़ बकरियों से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं जाता, बस नंबर्स हैं हम इनके लिए। एक मरा, दूसरा मरा, ये नंबर बताते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई मुद्दा भी नहीं बनता है इनके पास। इसका भी अगर मुद्दा बन भी जाए तो एंटीडोट है, मतलब मुआवजा। कोई भी घटना होती है, दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद मुआवजा दे दिया जाता है, बस बात खत्म। और यहाँ दूसरा गुनहगार है पैसा, जो कुछ लोगों को लगता है कि इस बात का लाइसेंस है, पैसा इस बात का लाइसेंस है कि वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। उनके बाप के पास बहुत पैसा है, ये दिमाग में लोग लेकर चलते हैं।
और पैसे वाले बच भी जाते हैं। कानपुर वाला मामला तो आपको याद है ना, कैसे पैसा देके अज्ञात हो गया था एफआईआर में। लेकिन देखिए आज इन दो गुनहगारों ने हमारे देश के साथ क्या किया है। पूरे देश को कुछ आंकड़े जरूर देखने चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसे 2023 की रिपोर्ट जारी की है और वो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट बताएगी कि कैसे हमारे देश में 2023 की रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं, जो बताएगी कि देश में कितनी गंभीर स्थिति है सड़क दुर्घटनाओं को लेकर। जानकारी आपके सामने रखते हैं, चलिए फटाफट आपको बताते हैं। देश में रोजाना 474 लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। रोजाना का आंकड़ा है ये। साल 2023 में 1.72 लाख लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई, 1,72,000 लोग। साल 2022 में 1.68 मौतों से 2.6% ज्यादा है ये, 2022 के आंकड़े से ज्यादा है। और सड़क हादसों में सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना सबसे बड़ी वजह है। 2023 में कुल मौतों में अगर हम आपको बताएं तो 68% में सबसे ज्यादा मामले ओवर स्पीडिंग के थे, समझ रहे हैं आप। और 2023 में 1,72,890 मौतों में से 40% बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट के थे। 2023 में नशे की हालत में गाड़ी चलाने से 3,674 लोगों की मौत हुई। सब कुछ ओवर स्पीडिंग का मैक्सिमम मामला है। 2023 में सबसे ज्यादा सड़क हादसों में जो मौतें हुई हैं वो उत्तर प्रदेश में हुई हैं, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में 23,652 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई। तो ये वो आंकड़े हैं जो आंखें खोल देंगे आपकी। सबसे ज्यादा मौतें 18 से 45 साल के उम्र के बीच के लोगों की हुई है। और साल 2023 में सड़क हादसों में 35,221 पैदल यात्रियों की मौत हुई। उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी, वो सड़क पर चल रहे थे, उनकी मौत हो गई। टू व्हीलर और पैदल यात्रियों की मौत का आंकड़ा कुल 65.1% यानी 50% से करीब 15% ज्यादा। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से ये हादसे लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा भारत में हो रहे हैं। और ये तो हमने आपको 2023 की रिपोर्ट बताई। 2025 की जब आएगी, 2024 की आएगी, जैसे 22 से 23 में ज्यादा हुए थे आंकड़े, तो 24 और 25 में भी ज्यादा आंकड़े हो सकते हैं। ये बहुत चिंताजनक है और इसीलिए पूछा जाना और इस पर बात करना जरूरी है। और इन्हीं आंकड़ों में से एक आंकड़ा और शामिल हो चुका है जिसका नाम है साहिल। एक और नंबर जुड़ गया है। 2026 के जब आंकड़े आएंगे तो साहिल का नाम उसमें होगा। साहिल आज उसकी मां के लिए तो उसकी पूरी दुनिया है, लेकिन हमारी व्यवस्था के मुताबिक अब वो एक आंकड़ा बन चुका है। साल 2026 में हुए सड़क दुर्घटनाओं के मामले में अब साहिल को एक आंकड़े की तरह याद तो नहीं कह सकते, दर्ज किया जाएगा कह सकते हैं, क्योंकि उसे एक किलर रेलबाज ने अपनी गाड़ी के पहियों के नीचे रौंद डाला। इस बुरी तरह से रौंदा कि उसकी मौत हो गई। ये उस गाड़ी का वीडियो आप देख रहे हैं और इसमें साहिल बाइक से कैसे जा रहा था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज साहिल की मां अपने बेटे को किस तरह याद कर रही हैं, उनके शब्द, उनकी भावुकता, उनकी चीखें आज आपको जरूर सुननी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये बाइक हमें यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, और ऑन द स्पॉट एक लड़का डेड है और रजिस्ट्रेशन में ऑल्टरनेट नंबर पे आपका नंबर था। तो मुझे कॉल आई 1:19 में। फिर मैं भागी हुई यहाँ से गाड़ी लेके। फिर वहाँ जाकर अपने बच्चे को देख, मेरा बच्चा रोड पे गंदे तरीके से पड़ा था, बहुत गंदे तरीके से पड़ा था मेरा बच्चा। उसके बाद वहाँ से उसको मेरे चिल्लाने के बाद इंदिरा गांधी में ले गए। उसको ले जाने से पहले उसका पैकेट में मुंह बंद कर दिया था। साहिल की मां की ये चीखें आज बड़े सवाल खड़े करती है। पूरा मामला क्या है, घटना कैसे हुई, ग्राफिक्स के जरिए आपको इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं। देखिए, दिल्ली के द्वारका में सड़क हादसे में साहिल की मौत हो गई। साहिल धनेश्रा की मां ने ऐसे में गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की मां इन्ना मक्कन ने कहा है कि आरोपी उस वक्त रील बना रहे थे, शूट कर रहे थे और स्टंट करते हुए आरोपियों ने साहिल को टक्कर मार दी। इन्ना मक्कन ने कहा कि यह हादसा नहीं है, यह हत्या है। 23 साल का साहिल इन्ना का इकलौता बेटा था। घटना 3 फरवरी को दिल्ली के द्वारका में हुई थी। इस स्कॉर्पियो कार ने साहिल धनेश्रा को टक्कर मारी थी और इस हादसे में साहिल की मौके पर ऑन द स्पॉट
डेथ हो गई। सामने आया कि कार 17 साल का एक नाबालिग चला रहा था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। फिर 10 फरवरी को बोर्ड परीक्षा के लिए उसे बेल दे दी गई। और अब आप देखिए इस मामले पर साहिल के दोस्त का क्या कुछ कहना है, उनसे भी हमने बात की, सुनवाते हैं आपको। बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए कि हाँ, मैं ये जानता था कि भाई वो बिजी हो सकता है, कहीं बाहर हो सकता है, लेकिन इट वाज हार्ड टू बिलीव कि भाई वो मतलब छोड़ के चला गया, क्योंकि एक ना बहुत हमारा डीप कनेक्शन था। इसके घर पे भी ये पता था कि भाई मानस मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे घर पे भी ये पता था कि भाई साहिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसके अलावा एक जितेन का नाम आता था, उसके अलावा किसी का नाम नहीं आता था, क्योंकि हम 3 ही दोस्त थे। उसके बाद आपको खबर भाई दोपहर करीब 12 बजे की। हाँ जी। आप मेरे को ये खबर मिली 5 बजे शाम में। अच्छा, 5 बजे। और ये 11:30 12 बजे तक सारा काम हो चुका था।